नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में मिल रहे आपके सवालों का जवाब लिखकर दे पाना संभव नहीं होता, तो इसीलिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो सवाल आपने पूछे हैं, उन ढेर सारे सवालों की लिस्ट बना ली है और उन सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा सवाल जो बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा है, मुझे नहीं लगता आपके मन में रहेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को दूसरी या तीसरी बार देखें, और उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल लिख दें, ताकि मैं आपके सवाल को पढूं और आपके सवाल के जवाब पर आने वाले दिनों में वीडियो लेकर आऊं। तो सबसे पहला सवाल बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर कि किसी दूसरे राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग लिखते हैं कि हम दिल्ली रहते हैं, तो क्या महाराष्ट्र में हमारा बच्चा पैदा हुआ था, वहीं का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो क्या वह दिल्ली के दाखिलों में चल जाएगा, या फिर किसी भी राज्य में बच्चा हुआ है तो दूसरे राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो उसका जवाब है जी हाँ। आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है और वह कहीं भी पैदा हुआ है, इसका संबंध, दोनों का संबंध आपस में नहीं है। कहीं किसी भी राज्य में पैदा हुआ बच्चा किसी भी राज्य के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले सकता है। दूसरा सवाल जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, मैम कोई स्पेलिंग गलत हो तो चलेगा? देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट केंद्रीय विद्यालय दाखिला का सबसे अहम कागजात माना जाता है और इस कागजात की दाखिले में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक का कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो आप बच्चे के बाकी डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो जल्दी ठीक करवाइए। वैसे भी आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, उसके अलावा भी बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए बच्चे के नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही ये सवाल भी लोग करते हैं कि मैम जो बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा एड्रेस वह अलग है और जहाँ हम रहते हैं वह अलग है, कोई असर तो नहीं आएगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे खुद के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पे एड्रेस अलग है और अब मैं जहाँ रहती हूँ वह अलग जगह है, तो मेरे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे भी अलग एड्रेस और उसका जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर एड्रेस अलग चेंज है। तो मेरे बच्चे के दाखिले में तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता आपको भी कभी कोई परेशानी होगी। अगला है कि अगर बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं हो तो चलेगा, यानी कि बहुत से लोग के पास ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट हैं जिनमें बच्चे का नाम ही नहीं है। तो आपको कहना चाहूँगी, ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे होना ज़रूरी है और सही नाम होना ज़रूरी है, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। सही नाम, सही स्पेलिंग ज़रूरी है और आप जल्दी से बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको इसका जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये सबसे अहम कागजात में से एक है जिसका सही होना ज़रूरी है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन आधार कार्ड तो है, तो आधार कार्ड तो चल जाएगा ना? बच्चे का आधार कार्ड हमने बनवाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका जवाब है जी नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट अलग कागजात है, आधार कार्ड अलग कागजात है। बर्थ सर्टिफिकेट का संबंध बच्चे के जन्म तिथि से है, जो कि आपको बनवाना पड़ता है जब बच्चा पैदा होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट का जो इस्तेमाल है वह दाखिले के लिए बच्चे की जन्म तिथि जानने के लिए होता है। और अगर आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड का मोर और लेस ज़्यादा इस्तेमाल आपके एड्रेस से संबंध में होता है। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में आप कर पाएंगे, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने बच्चे का जल्द तैयार कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।